आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 2 का वचन 9। परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आमीन। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें तैयार की हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं तैयार की हैं जिन्हें हमारी आत्मा समझ सकती है, जो हमारे चित्त में न चढ़ी हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की बुद्धि इतनी तेज और इतनी विकसित कभी नहीं हो सकती कि परमेश्वर की आत्मा की जो बातें हैं वो जान सके। तभी तो परमेश्वर ने लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, जिनके दिमाग में विचार भी नहीं आया है, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार करता है। हमारे परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें हमारे लिए तैयार की हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए तो जो अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो वो हमें सारी बातें सिखाएगा जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी है, मनुष्य उसे कभी सोच भी नहीं सकता है। आप जानते हैं कि यीशु जब इस दुनिया में आया तो उसकी भविष्यवाणी मूसा से भी की गई थी। मूसा को ये कहा गया था कि तेरे भाइयों में से ही मैं एक ऐसे नबी को भेजूंगा जिसे मैं जो कुछ सिखाऊंगा वो तुम्हें बताएगा। और जब यीशु आया तो वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, क्योंकि जो पुराना नियम है, जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने नबी हैं, वो छाया है और जो हकीकत है वो नया नियम है, वो सच्चाई है। यीशु सच्चाई है, जिसके बारे में यशायाह नबी ने भी कहा, मूसा ने भी कहा और हमारे बाप दादों ने भी उसके बारे में जाना। लेकिन जब यीशु आया तो उसका विश्वास किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्य के भी चित्त में नहीं चढ़ा था। वो पवित्र शास्त्र पढ़ते भी थे, लेकिन उन्हें कभी ये ध्यान नहीं आया कि यही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि वो इस सब ऐसे ही जिस तरह से जंगली घास फूट निकलती है, उसी तरह यीशु एक छोटे से परिवार में एक क्या बोलते हैं उनको, खाती के परिवार में जन्मा था। एक ऐसा जो कारपेंटर था उनके परिवार में जन्मा था, उनके बीच में खेला था, कूदा था, पड़ा हुआ था, इसलिए उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसने कहा, जो मेरा विश्वास करते हैं और जो मेरी बाट जोहते हैं, मैं उनके लिए दोबारा इस दुनिया में ज़रूर आऊँगा। आमीन। ये बातें ऐसी हैं जो हमारे चित्त में ना चढ़ी थी, इसीलिए तो हमने उस निर्दोष मेमने को, निष्कलंक मेमने को क्रूस पर चढ़ा दिया था, जिसने कुछ भी नहीं किया था। अगर ये हमारे चित्त में चढ़ती, अगर हम ये बातें जानते तो हम उसे कभी भी क्रूस पर ना चढ़ाते। लेकिन नबियों के मुख से जो निकला था वो पूरा हुआ, नए नियम में पूरा हुआ जब यीशु आए। क्योंकि उसने कहा ना कि हे स्त्री, देख तेरा छुड़ाने वाला, तेरा परमेश्वर एक गधे पर आता है। ये सब बातें पुराने नियम में लिखी है और ये नए नियम में पूरी हो गई है। जिस तरह सांप को मूसा ने ऊंचे पे चढ़ाया था, उसी तरह यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र का भी इस तरह ऊंचे चढ़ाया जाना ज़रूरी है, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और बचाया जाए। लोगों ने उस सांप की मूर्ति को भी वो पूजने लग गए थे। और यशायाह ये क्या राजा हिजकिय्याह ने उसको शायद तोड़ा था। इसलिए है मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की बातें जो हैं वो इतनी छिपी हुई हैं कि उन्हें हम आत्मा और सच्चाई में आने के बाद ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी बातें अपने ही लोगों के लिए छुपा रखी है। क्योंकि वो जब तक न चाहेगा हम उसकी बातों को नहीं समझ सकते हैं, उसकी बातों को नहीं जान सकते हैं। अगर हम नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं समझा सकते हैं। हम ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं, इस संसार की रेस में हम दौड़े जा रहे हैं जिसका अंत नाश है। हमें ऐसी रेस में दौड़ना है जिसका अंत अमर जीवन है। ऐसी रेस में दौड़िए, रात दिन प्रभु के वचनों में लगिए, उसकी बातों में लगिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि हमें ऐसी रेस में दौड़ना है जिसका अंत अनंत जीवन हो, वो भला परमेश्वर हो। ऐसा ना हो कि हम स्वर्ग के द्वार पर जाकर भी नरक में चले जाएं। ये कैसी रेस है जिसे हमें दौड़ना है।
आप नहीं देखते हैं कि जो भले लोग हैं, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो अपने प्राणों का भी नहीं देखते हैं कि मेरे प्राण हर लिए ना जाए, मैं मारा कूटा ना जाऊं। फिर भी वो परमेश्वर के वचनों के लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करते हैं। आप जानते हैं, ये सब चीज़ें सुनते हैं कि आए दिन मसीही लोगों पर अत्याचार होते हैं, पर परमेश्वर यीशु ने कहा है कि तुम मेरे कारण ही सताए जाओगे, लेकिन हमें अंत तक धीर बने रहना है, हमें घबराना नहीं है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर वो मसीहा की दौड़ में हम दौड़ने से पीछे रह गए तो हम क्या ही अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए दौड़िए, रेस लगाइए, ऐसी रेस जो अनंत जीवन की है, ऐसी रेस नहीं जो हमें नाश की ओर ले जाती है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा हमें ऐसी बातें तभी सिखाएगा जब हम उसमें पूर्ण विश्वास करेंगे, जब हम उसके वचनों पर चलेंगे। क्योंकि जब मूसा ने सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था तो उस सांप में कोई ताकत नहीं थी, उस पीतल के सांप में कोई ताकत नहीं थी, मगर ताकत थी उस परमेश्वर के वचन में। और जिस तरह हमने परमेश्वर यीशु को हमारे ही पापों के कारण, हम पापियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो उस क्रूस में कोई ताकत नहीं है, ताकत है हमारे यीशु में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक सैनिक ने उसके बगल में पंजर मारा था तो उसके 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 बगल से खून और लहू और पानी निकल आया था। वो हमें संकेत देता है कि इस क्रूस में ताकत नहीं है, ये तो एक कैसी घिनौनी मृत्यु है जो उस समय के पापियों को दी जाती थी, बल्कि अनंत जीवन उसके लहू और उसके मांस में है। अनंत जीवन उसके लहू और मांस में है, इस चीज़ को समझिए। इसीलिए तो तुरंत उसके बगल से लहू और पानी निकल आया था। वो हमें समझाना चाहते हैं कि उस क्रूस में कोई ताकत नहीं। आप सोने चांदी के क्रूस गले में टंगा कर घूमिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके वचनों को नहीं मानेंगे, जब तक आप उससे प्रार्थना नहीं करेंगे। और उसके वचनों को उसने बहुत महत्व दिया है। उसके वचनों को मानिए, जो बाइबल में से आपको सच्चा ज्ञान देते हैं उसे सुनिए। हमारे बाप दादाओं की रीति पे मत चलिए कि जो उन्होंने किया है हम भी करेंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, बहुत जल्दी ही धरती का नाश हो जाएगा, बहुत जल्दी ही परमेश्वर हमें बुला लेगा और हमारा न्याय करेगा। विश्वास कीजिए, ये बातें मैं सब बाइबल से ही सुनाती हूँ आपको ये, क्योंकि ये बातें परमेश्वर अपने ही ज्ञानी लोगों को, अपने ही सच्चे लोगों को देगा। वो ज्ञानियों से बैर करता है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं। मेरा मतलब ज्ञानी से उन लोगों से है जिन्हें परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा ज्ञानी बनाया है। इसलिए इस संसार में जहाँ चिन्ह चमत्कार है वहाँ मत दौड़िए, वहाँ मत दौड़िए। क्योंकि मैं आपको कल ये वचन बताऊंगी, क्योंकि उसने कहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि अगर हम उसके वचनों को न माने, उनकी बातों का गलत मतलब निकालें, उनकी जो आज्ञाएं उन्होंने दे रखी है उनका गलत मतलब निकालें, उनके वचनों को ही न माने, उनकी आज्ञाओं को ही न माने, तो हम कैसे विश्वासी हैं? हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर के सच्चे वचन सुनाने वालों को ही सुनिए और खुद भी वचन पढ़िए। एक ज़रा सा टाइम अपने लिए निकालिए, अपनी आत्मा के लिए निकालिए। क्योंकि इस संसार से जाने के बाद कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है, सब कुछ नाश है। हमारी आत्मा को पछताना ना पड़े, ऐसा समय निकालिए। प्रार्थना कीजिए, अपनों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी तेरी गूढ़ बातें हैं जो तू हमें सिखाना चाहता है। हमें सिखा दे परमेश्वर, हमें सिखा दे, क्योंकि अनंत जीवन तेरे अंदर ही है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भले परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और शरीर से, हर तरह से हम कमज़ोर मनुष्य हैं। यदि तू चाहे तो हम सुदृढ़ हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की बातों को जान सकता है। मेरे मन में क्या चल रहा है मेरी आत्मा जानती है, और या तू जानता है मेरे परमेश्वर। मगर तेरे मन में क्या चल रहा है मनुष्य कभी नहीं जान सकता। परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ ही नहीं सकती।
सोचना और समझना तो बहुत दूर की बात है, मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। मनुष्य के चित्त में आ भी नहीं सकती है कि परमेश्वर कैसी कैसी गूढ़ बातों को जानता है और कैसी कैसी गूढ़ बातें वो हमें सिखाना चाहता है। हे भले खुदा, तू हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या तू सुनाना चाहता है। हमारे कानों को खोल दे, हमारी आँखों को खोल दे, कि जो तू हमें दिखाना चाहता है हम देख सके, जो तू हमें सुनाना चाहता है हम सुन सके। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तूने नबियों की आंखों को ऐसे बंद कर दिया है कि हम देखते हुए भी ना देख पाएंगे और सुनते हुए भी ना सुन पाएंगे। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोगों को, जिसको तूने चुना है, उनकी आंखें खोल कि जो तू उन्हें दिखाना चाहता है वो देख सके और जो तूने सुनाना चाहता है वो सुन सके। हे भले परमेश्वर, इस संसार की वस्तुओं के पीछे हम दिन रात दौड़ रहे हैं, इन संसार की भौतिक सुखों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, लेकिन ये सब लालच भरी चीज़ें हैं जो हमें जीवन के मार्ग से भटकाती है, जो हमें अनंत जीवन के मार्ग से भटकाती है। हे भले खुदा, ऐसी बातों से हमारी बुद्धि को परे हटा दे, ऐसी बातों से हमारे ज्ञान को परे हटा दे परमेश्वर। मैं सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरी बनाई हुई संतानें इस संसार के सरदार के चंगुल से छूट जाएं, क्योंकि बीमारियाँ तू नहीं देता। संसार का सरदार हमें बीमार कर देता है, हमारे शरीर को घायल कर देता है, ताकि हम तेरी ओर न बढ़ने पाए, मगर तू चाहे तो उन्हें ठीक कर सकता है। मैं यीशु नासरी के नाम से ये घोषणा करती हूँ कि मेरे भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरे 7 वचनों को सुनने और समझने की शक्ति रख रहे हैं, हे मेरे यीशु नासरी, तेरे पवित्र नाम से ही वो इस वक्त चंगे हो जाए। मैं तो बीमारियों के नाम भी नहीं जानती हूँ परमेश्वर, ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं। हे भले खुदा, मेरे भाई बहनों को जिस तरह की जैसी भी बीमारी है, तेरे पवित्र नाम यीशु नाजरी के नाम से वो इसी क्षण इसी वक्त चंगे हो जाए प्रभु। तो छू ले परमेश्वर, हर बीमार को छू ले कि वो इसी समय इसी क्षण चंगे हो जाए। हे भले खुदा, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा कर, जिस काम में हम हाथ लगाएं, जिस काम को हम अच्छे मन से और अच्छे के लिए करना चाहें, वो काम सफल हो जाए। हम मनुष्य हैं, हम गलत काम भी करते हैं, पर हम गलत काम नहीं करेंगे परमेश्वर, यदि तू चाहेगा। हमारी बुद्धि को खोल कि हम गलत काम ना करें। जो बच्चे मानसिक विकृति से परेशान हैं, जिन्हें मानसिक बीमारियां हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनकी बुद्धि को तू छू ले परमेश्वर। उनके नथनों में ऐसी हवा भर दे कि उनकी नथनों की हवा से उनकी बुद्धि खुल जाए। हे भले खुदा, मैं तेरे नाम से, यीशु नाजरी के नाम से इसी समय घोषणा करती हूँ कि मेरे भाई बहनों की बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा है वो हट जाए और उन्हें ज्ञान आ जाए, तेरा वचन समझने और सुनने की ताकत आ जाए, क्षमता आ जाए। हे भले परमेश्वर, हम लालच से भरे हैं, हम लालची मनुष्य हैं, हम व्यभिचारी मनुष्य हैं, हम आँखों से ही गुनाह कर देते हैं, हमारे बोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम पापी मनुष्य आँखों से ही गुनाह कर देते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमें माफ़ी दे, हमें चंगाई दे। तेरी संतानों को इस तरह पर परेशान न होने दे, क्योंकि यदि तू चाहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तूने ही तो कहा है कि जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, हम तेरे प्रेम रखने वाले बन जाएं प्रभु। ऐसी शक्ति दे, ऐसी क्षमता दे कि संसार हमें तंग भी करे तो हम तंग न हो। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी ताकत दे, ऐसी शक्ति दे कि हम तेरे प्रेम रखने वाले बन जाएं, तुझसे ही प्रेम रखें, चाहे कैसी भी परेशानी हो, हम तेरे प्रेम रखने वाले बन जाएं प्रभु। ऐसी ताकत, ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी शक्ति दे, ऐसी क्षमता दे कि हम हर वक्त, हर परिस्थिति में तेरे प्रेम रखने वाले बन जाएं, ताकि तेरी गूढ़ बातों को हम समझ सकें, जो तू अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख रखा है, जो तू अपने प्रेम रखने वालों को समझाना चाह रहा है। हमें ऐसी शक्ति दे परमेश्वर, ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर, हमारे ज्ञान के पट को खोल दे कि हम तुझसे प्रेम करें और तेरी बातों को समझ कर दूसरों को समझाने पाएँ। क्योंकि उस रेस में हम दौड़ रहे हैं जिस रेस में स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाई बहन उस रेस में दौड़ने लग जाएं जिसमें स्वर्ग का राज्य निकट है।
हम स्वर्ग के राज्य के गेट तक आकर उस अनंत अग्नि के कुंड में नहीं गिरना चाहते हैं परमेश्वर, जो संसार के सरदारों के लिए तैयार किया गया है। हमें ऐसा धनवान बना दे जिसमें तेरे वचनों और तेरी आज्ञाओं का पालन हो, ऐसा धनवान बना दे परमेश्वर। हे भले खुदा, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को रोज़ सुनता है, तू मेरी प्रार्थनाओं को रोज़ सुनता है और उनका जवाब भी देता है। तू हर बीमार को चंगा करेगा, हर प्रतियोगी को सफल करेगा जो मेहनत करता है, तुझसे प्रार्थना करता है। हर घर का कलेश तू मिटाएगा, क्योंकि परिवार तूने ही बनाए हैं। नर और नारी स्वरूप तूने परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। हे भले परमेश्वर, जिस तरह स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का घर है, उसी तरह हमारे घर भी पवित्र और बिना कलह के हो जाए, जिसमें कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो। हे भले परमेश्वर, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तू हमारे गर्भ का फल देने वाला है। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम तेरे पास चले आते हैं। हम इसलिए तेरे पास नहीं चले आते हैं क्योंकि हमें ये सब कुछ चाहिए, मगर हम इसलिए तेरे पास चले आते हैं कि तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरे पास आएँ। तूने हमें सब कुछ ना देकर मौका दिया है कि तुम अभाव में रहोगे तो मेरे पास दौड़े आओगे और मेरे वचनों को सुनोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे। इसीलिए तो तू हमें अभाव में रखता है। मनुष्य को तू सब कुछ दे देगा तो मनुष्य तो खुद ही परमात्मा बन बैठा है। वैसे भी मनुष्य तो खुद ही परमात्मा बन बैठा है परमेश्वर। उसमें धीरज नहीं है, क्रोध से भरा बैठा है। कुछ बोल के देखो तो मनुष्य इतने क्रोध में भड़कता है। तेरे वचनों को सुनाने वालों में इतना क्रोध बढ़ गया है कि पूछो, उनसे बात तो करो। ऐसे काटते हैं कि दूसरी बार तो उनसे कुछ पूछने की इच्छा ही नहीं होती है। जो दिन रात तेरे पहरुए बन बैठे हैं, तेरे वचनों की घोषणा करते हैं, उनमें इतना क्रोध है परमेश्वर। जो तेरे नबी हैं उनमें इतना क्रोध, जो तेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं उनमें इतना क्रोध, इतना गुस्सा। निर्जीव वस्तुओं के प्रति उनमें इतना प्रेम और सजीव वस्तुओं के प्रति उनमें कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ वो तेरे लोग नहीं हैं, वो तेरे लोग नहीं हैं, तूने उन्हें नहीं चुना है। क्योंकि जो तुझ में विश्वास करता है, जो तुझे मानता है, वो तो प्रेम से भरा है, वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता। मेरे परमेश्वर, मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम यीशु नाज़री के नाम से मांगती हूँ और ये दिन तुझे चढ़ाती हूँ। इस दिन में हमें संभाले रखना, हमें बुद्धि से भरना, ज्ञान से भरना, हमारी ज़ुबान पर पहरा बिठाना, हमारी आँखों पर, हमारे कानों पर कि ना ये गलत बोले, ना ये गलत देखे, ना ये गलत सुने। देखे तो तुझे, बोले तो तुझे, सुने तो तेरे वचन। आमीन।